+3 है, ये +2 कैसा आएगा? डिस्प्रोपोर्शनेट किया है, नाइट्रोजन फैमिली में डिस्प्रोपोर्शनेशन पढ़ा जाता है, वो डिस्प्रोपोर्शनेट किया करके NO रिलीज किया। NO एटमॉस्फेरिक एयर को एंटर करते ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है अपने आप और NO2 बनाता है और तुझे ब्राउन कलर का फ्यूम्स दिखता है। अभी मैं लिखने वाला हूं कि नाइट्राइट सॉल्ट में डाइल्यूट एसिड डालने से ब्राउन कलर का फ्यूम्स निकलेगा। वो कैसे निकला? वो नाइट्रस एसिड बना जो डिकम्पोज होके ब्राउन कलर का फ्यूम दे रहा है। एग्जैक्टली वो नहीं दे रहा है, NO बन रहा है, NO एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में कंबाइन करके NO2 बन के ब्राउन दे रहा है। ये जब आप नाइट्रेट ले लेंगे जो कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सेक्शन में आएगा तो भी आएगा ब्राउन फ्यूम्स, क्योंकि तब आपको हीट करना पड़ता है काफी ज्यादा। हीट करने से ना ये थोड़ा डिकम्पोज करता है नाइट्रिक एसिड, तभी वो नाइट्रिक एसिड बन के डिकम्पोज करेगा, तभी ब्राउन फ्यूम्स देता है। और वहीं पे लिखा रहता है कि कॉपर टर्निंग्स देने से ब्राउन फ्यूम्स इंटेंसिफाई करता है, कि कॉपर टर्निंग की प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करके और ज्यादा NO2 देगा, कॉन्सेंट नाइट्रिक एसिड, तभी आपको ब्राउन फ्यूम्स ज्यादा। अभी हम डाइल्यूट एसिड में लिखेंगे। दूसरा एक और बात है कि सिंस ये NO रिलीज कर सकता है, नाइट्राइट NO रिलीज कर सकता है, ब्राउन रिंग टेस्ट देता है। ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ब्राउन रिंग टेस्ट देता है। ब्राउन रिंग, अच्छा मैं लिखूं तो आप मेरे साथ लिखो। चलिए लिखिए। पहला है कि सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट एसिड है ना, ब्राउन फ्यूम्स, हीटिंग लगेगा, हीटिंग करो, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2 निकल के आता है। सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट एसिड प्लस freshly prepared ferrous sulfate, prepared ferrous sulfate solution, brown ring at the junction of two liquids, due to ये कॉम्प्लेक्स FeH2O होल 5 NO स्क्वायर ब्रैकेट SO4 बाहर, इस कॉम्प्लेक्स की वजह से ब्राउन रिंग बनता है। एक और टेस्ट भी देता है जो कि डिफिकल्ट है समझना। ऑर्गेनिक के अंदर जब जाओगे तुम तब पढ़ोगे कि एनिलीन, एनिलीन आई रिपीट, हाँ, एनिलीन नाइट्रस एसिड के साथ, एनिलीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके एक एजो डाई देता है, कलरफुल डाई देता है एनिलीन। तो यहाँ कैसे होगा? अब मैं ना सॉल्ट सॉल्यूशन ले लूंगा, डाइल्यूट एसिड डालूंगा, लो टेम्परेचर में मेंटेन करूंगा ताकि नाइट्रस एसिड सर्वाइव होकर रहे मीडियम में, मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता आपको। इसके बाद एनिलीन डालूंगा। सिंस मीडियम में नाइट्रस एसिड था, एनिलीन वो एजोडाई रिएक्शन देता है, जो कि हम ऑर्गेनिक के अंदर जाके पढ़ेंगे। एनिलीन एजोडाई रिएक्शन देता है एकदम लास्ट सेक्शन में जाके ऑर्गेनिक का भी। तो एजोडाई टेस्ट भी ये देता है, तो मैं चाहूँ तो इसको ऑर्गेनिक के साथ जोड़ के कर सकता हूँ। लिखता हूँ इस बात को भी, लिखिए। ये सॉल्ट के साथ ही कह रहे तो ज़्यादा बेहतर है। सॉल्ट प्लस डाइल्यूट एसिड maintained at low temperature, and then add aniline is added. ठीक है, it gives टेस्ट का आएगा
ऑरेंज कलर्ड डाई, ऑरेंज कलर्ड डाई ऑफ aniline is produced. ये एनिलीन का टेस्ट, ठीक, यहीं पे मैंने इसे रखा। मैं एक बार और चेक कर लूँ, मुझे कुछ देखना जरूरी है, क्या कुछ छूटा क्या कुछ। हाइड्रोटाइड टेस्ट यहाँ नहीं है, मेटाफिनिलेट डायमीन हाइड्रोक्लोराइड टेस्ट। अच्छा, हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टेस्ट लिख सकते हैं। पहला है कि ब्राउन फिल्म्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लिख दिया मैंने। फिर आप एसिडिक दिए, डाइल्यूट तो ब्राउन रिंग बना। एक पोटेशियम आयोडाइड का टेस्ट भी है, मैं लिखता हूँ, आप अंदाज करेंगे क्या आएगा। ऑब्जर्वेशन लिखिए तो आप, सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस एसिड डाइल्यूट है, डाइल्यूट एसिड टेस्ट फॉलोड बाय पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने आगे लिखा नहीं है, मैं लिखूंगा यहाँ लिखूंगा। आपको मैं रिएक्शंस करके दिखा देता हूं ताकि क्या लिखूंगा अंदाज कर लोगे आप। नाइट्राइड था, H+ एक्सेप्ट किया होगा, आपकी सॉल्ट सॉल्यूशन में नाइट्राइड था, यही तो बनता है पहला मेरा हमेशा HNO2। अब आप HNO2 की प्रेजेंस में पोटेशियम आयोडाइड दे रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड दे रहे हैं, और आपके पास मीडियम में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये तो एसिड दिए है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो है। आप अंदाज करो तो क्या बनेगा, अंदाज करो क्या बनेगा। आयोडीन बनेगा, एग्जैक्टली, पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस NO2 प्लस आयोडीन। नाइट्रॉस एसिड ने आयोडीन को ऑक्सीडाइज किया है। याद रखिएगा, आयोडीन बड़ा आराम से ऑक्सीडाइज होता है, उसे अपनी नेगेटिव स्टेट कोई ज्यादा नहीं है अटैचमेंट। आयोडीन क्या करता है ना, स्टार्च के साथ, स्टार्च आयोडीन ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स देता है, ब्लू, इसे पता चलता है। तो यहाँ पे मैं वही लिखने वाला हूँ। सॉल्ट सॉल्यूशन में डाइल्यूट एसिड दिया है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डाला, when starch is added, little starch is added, blue color develops. बस इससे मेरा डाइल्यूट एसिड का टेस्ट खत्म हुआ। एसिटेट तो कर चुका था, फेरिक क्लोराइड से रेड कलर आता है। हाँ, मेरा डाइल्यूट एसिड वाला टेस्ट खत्म हुआ। ये ऐसा ही चलेगा, तो आप देख सकते हैं थोड़ा लंबा हो रहा है, बट यही कंटेंट है मेरा। आपको ना रिपीटेडली पढ़ना पड़ेगा। देखिए अभी इतना ही किया मैंने, डाइल्यूट एसिड वाला सेक्शन खत्म हुआ। अब आगे मैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का करूँगा। हर रेडिकल ऐसे पढ़ोगे आप, और क्या। चलो, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड पार्ट 2 है। अभी पार्ट 2 में पहले क्लोराइड आया है, मैंने ऊपर कर दिया है क्लासिफिकेशन, दोबारा अंदर क्लासिफाई नहीं कर रहा हूँ। क्लोराइड टेस्ट में क्या करोगे आप, सॉल्ट, ये सॉल्ट लेके करना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ना, प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड, हीट करोगे आप। अब ना आपको ग्रीनिश येलो कलर गैस दिखेगा, येलो कलर क्लोरीन इज रिलीज्ड, क्लोरीन। मैंगनीज डाइऑक्साइड ने क्लोराइड को ऑक्सीडाइज किया। ध्यान रखिएगा कैसे रिएक्शंस दिखे, तो क्लोराइड था H+, ये ना आपको समझना है, ये H+ अब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ने सप्लाई दिया है, डाइल्यूट एसिड इसे तोड़ नहीं सकता। NaCl पे आप डाइल्यूट एसिड डालोगे कुछ रिएक्शन होगा नहीं। NaCl पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देने से रिएक्शन होता है, हीट करने से और बेहतर होता है, इससे HCl बना। अभी HCl मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ
रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो रहा है, तभी वो बनाता है मैंगनीज सल्फेट, वाटर एंड क्लोरीन। ये क्लोरीन तुझे ग्रीनिश येलो गैस की तरह दिख रहा है, ये गैस की तरह दिख रहा है। तो देख यहाँ पे मैंगनीज तरह +4 स्टेट में था, मैंगनीज यहाँ +2 स्टेट में है, क्लोराइड -1 में था, 0 है, रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है। वो मैंगनीज डाइऑक्साइड ने उसे ऑक्सीडाइज कर लिया। HCl इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है जितनी आसानी से अभी पढ़ेंगे हम HBr एंड HI हो जाएंगे। HCl इतनी आसानी से नहीं होता है, फिर भी इस कंडीशन में ऑक्सीडाइज हो जाता है क्योंकि मैंगनीज डाइऑक्साइड इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो तुझे ग्रीनिश येलो कलर का क्लोरीन गैस देखने को मिलता है। हम कोई क्लोरीन गैस का और टेस्ट नहीं करते बिकॉज ये विजिबल है, कलरफुल होने की वजह से विजिबल है। हम क्लोराइड की और टेस्ट परफॉर्म करते हैं बट इस क्लोरीन को लेके कुछ नहीं करते। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेके हमने पास किया था लाइम वाटर में, सल्फर डाइऑक्साइड को लेके पास किया था एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में, H2S के साथ लेड एसीटेट पेपर दिखाया था। यहाँ क्लोरीन के साथ हम कुछ और नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट आया, हम क्लोराइड के और टेस्ट करेंगे। सॉल्ट अप सोल्यूशन आप यूज कर सकते हो प्लस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। आई थिंक दिस इज वेरी फेमिलियर टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा ऑफ सिल्वर क्लोराइड soluble in dilute ammonium hydroxide and the precipitate reappears when little acid is added. To the solution में ऐड करोगे एसिड तो आ जाएगा। कैसा होता है रिएक्शन दिखाओ। AgCl प्रेसिपिटेट था, वो तो क्लियर है, AgCl ही बना होगा। आप एमोनिया दिए ना, ये कॉम्प्लेक्स बना लिया, AgNH3 होल ट्वाइस Cl कॉम्प्लेक्स बना लिया था। ये सॉल्युबल था, पानी में सॉल्युबल था, ये पूरा सॉल्युबल है, ये प्रेसिपिटेट है। डाइल्यूट अमोनिया ने कॉम्प्लेक्स बना के डिजोल्व कर दिया है। जब आप एसिड डाल दोगे ना, वो कॉम्प्लेक्स टूट जाता है। एसिड डाल देने से, कोई भी एसिड डाल देने से, डाइल्यूट एसिड डाल देने से फिर दोबारा सिल्वर क्लोराइड बन जाता है और एमोनिया अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वो एमोनिया बेसिक है ना, तो उसने एसिड के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स को तोड़ दिया। इस वजह से ये देखने को मिलता है ये टेस्ट सिल्वर नाइट्रेट का। और आप कुछ और टेस्ट कर सकते हैं क्लोराइड का। लेड सोल्यूशन डालेंगे तो भी लेड क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट आएगा, जो कि नहीं चाहिए क्योंकि लेड क्लोराइड हमें आगे पढ़ने को मिलेगा पढ़ने को, क्वालिटेटिव एनालिसिस, बेसिक रेडिकल सेक्शन। ये क्लोराइड। अच्छा हाँ, क्लोराइड का एक और अच्छा टेस्ट है, राइट। सॉल्ट, सॉलिड सॉल्ट, ये सोल्यूशन में ये टेस्ट नहीं होता है, ये जो अभी लिख रहा हूँ। प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये पाउडर पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये नहीं है सोल्यूशन, सॉल्ट है, ये सोल्यूशन नहीं है, पाउडर है सॉल्ट। प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड, हीट करोगे, ऑरेंज कलर्ड, पूरा डीप ऑरेंज कलर फ्यूम्स दिखता है, ऑरेंज कलर्ड फ्यूम्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड, इज रिलीज्ड। कोई रिएक्शन नहीं पूछता है, रिएक्शन तो बना सकते हैं बट वो कोई काम का नहीं है ज्यादा। ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के नाम से फेमस है, ये क्लोराइड का टेस्ट है। हम क्लोराइड की हेडिंग में अभी भी चल रहे हैं। ये टेस्ट लेकिन पाउडर्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट में होता है। हो सकता है इतना स्ट्रेस देके कोई लिखेगा नहीं क्वेश्चन में, बट वो प्रैक्टिकली होता है। क्रोमाइल, ये क्रोमाइल क्लोराइड वेपर when passed through aqueous sodium hydroxide, develops blue colored solution of sodium chromate। सॉरी, ब्लू क्यों होगा, येलो ना, सॉरी क्रोमेट येलो।
येलो कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, क्रोमेट येलो, डाइक्रोमेट ऑरेंज, हमेशा वही कलर है। तो येलो कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट बन गया। अगर आप इस पे थोड़ा लेड एसीटेट डाल देंगे, बेरियम एसीटेट डाल देंगे, पूरा बेरियम क्रोमेट का प्रेसिपिटेट मिलेगा, लेड क्रोमेट का प्रेसिपिटेट मिलेगा, वो भी लिख देता हूं। When lead acetate is added to this solution, lead chromate precipitate is formed, PbCrO4 और precipitate is formed। ये precipitate है। देखिए सेंटेंस पूरा क्लियर है। ये येलो सोल्यूशन था, ये पानी में सॉल्युबल है सोडियम क्रोमेट, बट येलो कलर है, अब प्रेसिपिटेट बना, लेड क्रोमेट सॉल्युबल नहीं है। आप ऑरेंज कलर फ्यूल्स कहीं और नहीं है, कहीं आपके कंटेंट्स के अंदर यहीं एक ही जगह पे देखने को मिलता है। बट यहाँ एक नोटेबल पॉइंट है कि ये टेस्ट खाली हाईली आयनिक क्लोराइड देता है। तुम्हारे कंपाउंड में अगर थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर है क्लोराइड की, कोवेलेंट कैरेक्टर का मीनिंग जैसे मानो आर्सेनिक क्लोराइड है ना, इवन कुछ किताबें बोलते हैं जिंक क्लोराइड भी नहीं देता है ये टेस्ट। हाईली आयनिक क्लोराइड होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड आदि क्लोराइड हो तो ही जाके क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लिख देता हूं इस बात को नोट करके, नोट दिस क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इज ओनली गिवन बाय हाईली आयनिक क्लोराइड्स। अरे इनऑर्गेनिक खत्म होने लगा है उसको। अच्छा, इज ओनली गिवन बाय हाईली आयनिक क्लोराइड्स। लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एटसेट्रा। ठीक है, मैं देखता हूं क्या एग्जाम्पल मैंने लिखा है जो नहीं देता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, लैब मैनुअल में मिलता है, मैं देखता हूं। ओके, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हेल्प्स विथ मरकरी क्लोराइड। Even chlorides of lead, silver, antimony, tin give poor response to chloride chloride test। ये लैब मैनुअल का सेंटेंस होगा तो मैं वो लिख देता हूं। मरकरी क्लोराइड fails, even PbCl2, AgCl, SnCl2, SbCl3 give poor response। ये बात आपके क्वेश्चन एमसीक्यू में जब दे देते हैं ना, वो देते हैं कि नहीं होता है, लैब मैनुअल ऐसा लिखता है, पोर रेस्पॉन्स। ठीक, ये मेरा क्लोराइड टेस्ट खत्म हुआ। हम अच्छे 2-3 पॉइंट पढ़े। एक तो है कि पहला ऑक्सीडेशन कैसा हुआ, HCl को कैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड ने ऑक्सीडाइज किया, तो आपको ग्रीनिश कलर का गैस दिखा जो कि क्लोरीन था एक्चुअली, वो HCl ऑक्सीडाइज होकर निकल आया। दूसरा आपने भी और भी एक अच्छा रिएक्शन पढ़ा, कैसे सिल्वर नाइट्रेट व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है कि जो कि सॉल्युबल हो जाता है, पूरा कड़ी व्हाइट प्रेसिपिटेट पूरा सॉल्युबल हो जाता है, फिर एसिडिफाई कर देने से फिर रीअपीयर कर जाता है प्रेसिपिटेट। तीसरा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट था जो कि जरूरी था। अच्छा, अब मैं चला ब्रोमाइड पढ़ाने। ब्रोमाइड टेस्ट के बारे में स्पेशलिटी क्या है कि इस पे आप सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देंगे, डायरेक्ट हीट करेंगे तो भी ब्रोमीन का कलर देखने को मिलता है। आप अगर ठीक से नोटिस कर रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं मैंगनीज डाइऑक्साइड ना दूं तो भी सल्फ्यूरिक एसिड ब्रोमीन निकाल देगा, जो कि प्रीवियस केस में मुझे मैंगनीज डाइऑक्साइड लग रहा था। रीजन इज HCl HBr HI को जब देखोगे आप समझ जाओगे ये बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आराम से टूट के हाइड्रोजन छोड़ता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरों को रिड्यूस कर देता है। ये बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये रिड्यूस खुद हो गया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया और ब्रोमीन रिलीज कर दिया, बाय द वे सल्फ्यूरिक एसिड को उसने रिड्यूस कर दिया।
HCl नहीं हो रहा था, क्योंकि HCl इतनी अच्छा नहीं है, तभी मुझे मैंगनीज डाइऑक्साइड डाल के उसे ऑक्सीडाइज करना पड़ा। बट फिर भी यहाँ मैंगनीज डाइऑक्साइड प्रेस्क्राइब किया जाता है लैब में, बिकॉज इंटेंसिफाई करता है ब्रोमीन की कलर। तो मैं भी लिख देता हूँ, बट वो बात भी लिखा दूंगा नीचे। अच्छा, काम करते थोड़ा सा ब्रेक आप ले लो, मैंने आपको 15-17 पे छोड़ूंगा, 5-7 मिनट लेट से छोड़ूंगा, अभी आप 10 मिनट ब्रेक ले लीजिए एंड बैक वेरी श्योर। थैंक यू सो मच। आता हूं। अच्छा, मैं स्क्रीन रख दिया, कोई किसी ने लिखा नहीं होगा तो। क्लास छोड़ा नहीं है मैंने।
चलो मेरे साथ लिखो, सॉल्ट प्लस कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ऑरेंज कलर्ड फ्यूम्स, ब्रोमीन ऑरेंज कलर का दिखता है, ऑरेंज कलर्ड फ्यूम्स ऑफ ब्रोमीन। सिमिलर रिएक्शन से रिएक्शन नहीं लिख रहा, बट इस पर लिखा देता हूं नीचे, इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, manganese dioxide, bromine is released as HBr is a much better reducing agent than HCl. तो आप मैंगनीज डाइऑक्साइड नहीं दोगे तो भी हो जाएगा। ठीक, अब ना ब्रोमीन की टेस्ट में सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो प्रेसिपिटेट आएगा, येलो व्हाइट बोलते हैं, सो व्हाइट यू कैन से, yellowish white precipitate of silver bromide, soluble in concentrated ammonium hydroxide, dilute नहीं है। क्लोराइड जैसा ही है, थोड़ा डिफरेंट है। अब ना स्पेशल टेस्ट एक आएगा, ये कम देखने को मिलता है बट ये यूजफुल टेस्ट है। आप क्या करोगे, सॉल्ट सॉल्यूशन क्लोरीन वाटर प्लस क्लोरोफॉर्म, शेक, ऑन शेकिंग द सॉल्यूशन आप अंदाज करो तो क्या होगा, अंदाज करो आप, अंदाज करो आप क्या हुआ होगा, शेक करो तो हेलो, अंदाज करो आप, सब्स्टिट्यूट हो जाए। सुनो, क्लोरीन वाटर लिया ना आप, देखो ये ब्रोमाइड है आपकी, ये ब्रोमाइड था, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर ब्रोमाइड था, एक ब्रोमाइड सॉल्ट है आपकी, आप क्लोरीन वाटर से क्लोरीन आया, मैंने क्लोरीन थोड़ा एलिमेंटल फॉर्म में उस वाटर में डिसॉल्व होके था, तो क्लोरीन मोर नेगेटिव तो डिस्प्लेस कर देगा ब्रोमीन को, ये ब्रोमीन क्लोरोफॉर्म लेयर में सॉल्युबल हो जाता है, डिजॉल्व्स इन क्लोरोफॉर्म लेयर, क्लोरोफॉर्म एक्वस लेयर में सॉल्युबल नहीं है, तो ब्रोमीन जाके क्लोरोफॉर्म लेयर में सॉल्युबल हो जाने की वजह से तेरा क्लोरोफॉर्म का जो लेयर है जो कि भारी है, पानी से निचला लेयर है, ऊपर का एक्वस लेयर, निचला लेयर क्लोरोफॉर्म लेयर बनेगा, क्लोरोफॉर्म भारी है पानी से, ये पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ाया जाएगा पूरा, क्लोरोफॉर्म भारी है पानी से, नीचे जब जाएगा तो उससे निचला लेयर में ना आपको ब्रोमीन की कलर दिखेगा, क्लोरोफॉर्म लेयर में ऑरेंज कलर दिखेगा, तो ऑन शेकिंग द सॉल्यूशन ऑरेंज कलर डेवलप्स इन क्लोरोफॉर्म लेयर, ये ब्रोमीन टेस्ट। ठीक, तो मैं थोड़ा फिर चेक करूँ किताब, मुझसे कुछ जरूरी चीज क्या छूटा क्या हुआ, ब्रोमाइड फ्लोरेसेंट टेस्ट नहीं चाहिए, आयोडीन का तो सिमिलर टेस्ट है। ओके, एक इंपॉर्टेंट टेस्ट आएगा स्कारलेट रेड प्रेसिपिटेट का, ठीक, आयोडाइड का लिखेंगे हम इसके बाद, ठीक, सब कुछ ठीक चल रहा है लिखते हैं अब आयोडाइड,
पहला है कि सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड, खाली हीट कर दो। अब आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एकदम नहीं चाहिए, वायलेट फ्यूम्स ऑफ आयोडीन निकल आएगा, वो HI है, डिकम्पोज कर गया, ये आराम से टूट जाता है। रिएक्शंस कर देता हूं। आयोडाइड ने पहले सल्फ्रिक एसिड से H+ लेके HI बनाया, अब HI डायरेक्टली सल्फ्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर गया है। ये दो एसिड है बट रिडॉक्स रिएक्शंस होगा, एसिड बेस रिएक्शन नहीं। सल्फ्रिक एसिड रिड्यूस होकर SO2 दिया, वाटर दिया, और HI ऑक्सीडाइज होकर आयोडीन दिया, और रिडॉक्स रिएक्शंस हुआ। नाउ सल्फ्रिक एसिड कैन easily oxidize HI because HI is a good reducing substance, reducing agent. तो ग्रेजुअली नीचे की तरफ द एबिलिटी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज कर रहा है। ये इतनी ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, आराम से सल्फ्रिक एसिड को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज होकर आयोडीन दे दिया। अब आपको नहीं चाहिए मैंगनीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस मरकरी क्लोराइड, ये आपको पढ़ना उचित है। ये स्कारलेट रेड प्रेसिपिटेट ऑफ मरकरी आयोडाइड आएगा, जो कि बहुत सारा रोड मैप में पूछा गया है। which dissolves in, अच्छा ना करूँ तो चलेगा, मैंने एक्सेस के आई में डिजॉल्व हो जाता है, which कर देता हूं, which dissolves in excess Ki to form K2HgI4, जो कि नास्लर्स रिएजेंट है। स्कारलेट रेड प्रेसिपिटेट ऑफ मरकरी का एडेड आता है, मरकरी क्लोराइड देने से, क्लोराइड डालने से। सॉल्ट सॉल्यूशन लेड एसीटेट दो, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, पहले एक बार लेड एसिटेट आज गया है, जब सल्फाइड टेस्ट आप पढ़ रहे थे तो ब्लैक डिपोजिशन ऑफ लेड सल्फाइड आया था, फिल्टर पेपर डिप्ड इन लेड एसिटेट, H2S के सामने दिखाओ तो ब्लैक आता है। अब वो लेड एसिटेट ही है बट आयोडाइड के साथ येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है। फाइनली सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस क्लोरीन वाटर, जो कि आप ब्रोमीन के लिए किए थे, फिर चेक करेंगे। वायलेट कलर appears in chloroform layer, जैसे वहां पे हुआ था वैसा ही बिल्कुल है। रिएक्शंस ले ही लिखा हूं बिकॉज समान रिएक्शन से। ये आयोडाइड टेस्ट हुआ, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड हुआ। मैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सेक्शन में हूं, इसके बाद मैं नाइट्रेट टेस्ट लिखूंगा। नाइट्रेट तो मैं एक बार जल्दी से पूरा दिखा दूं, अभी तक मैंने क्या पढ़ा है जल्दी से एक बार दिखा देता हूं। हम स्टार्ट किए एसिड रेडिकल को यहीं पे क्लासिफाई कर दिए, फर्दर क्लासिफिकेशन में नहीं कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट लिख रहा हूं। कुछ रेडिकल डाइल्यूट एसिड से डिटेक्ट हो जाते हैं, कुछ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से डिटेक्ट होते हैं, कुछ स्पेशल टेस्ट से होते हैं। डाइल्यूट एसिड से डिटेक्ट होने वाले रेडिकल के बारे में एक के बाद एक हम लिखते चले। 5 रेडिकल से हमारे लिस्ट में कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइड, सल्फाइड, एसीटेट। फिर हम कॉन्सेंट्रेटेड वालों को लिख रहे हैं, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड लिखे हैं। अभी हम नाइट्रेट लिखेंगे, ऑक्सलेट लिखेंगे, फिर सल्फेट फॉस्फेट का स्पेशल टेस्ट लिखेंगे। लिखिए मेरे साथ। नाइट्रेट लिखिए, सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, हीट करें, पूरा ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2 which intensify on addition of copper turnings। ये क्यों हुआ समझा देता हूं।
पूरा ऐसे ही लिखा रहता है क्वेश्चन पेपर में। कॉपर टर्निंग्स पूरे लैब को आता है, एकदम डिब्बे में कॉपर टर्निंग्स आता है इस टेस्ट के लिए कि क्यों हुआ। देखिए नाइट्रेट आयन था, ये H+ जो यहाँ दिया मैंने, ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से आएगा, डाइल्यूट एसिड ये काम नहीं कर सकता। HNO3 बना, HNO3 अपने आप डिकम्पोज करता है थोड़ा हीटिंग से, तो इवन आप कॉपर टर्निंग्स नहीं देंगे तो भी ब्राउन कलर का फ्यूम्स आएगा, करके पूरा O2 रिलीज कर देता है, HNO3 टूटता है। बट कॉपर टर्निंग्स देंगे तो कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो फेयरली इजीली NO2 प्रोड्यूस करता है, कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस वाटर, इसे ब्राउन फ्यूम्स आता है, NO2 ब्राउन है। तो इंटेंसिफाई ऑन एडिशन ऑफ कॉपर टर्निंग्स, नाइट्रेट की एक टेस्ट है ये पूरा। नेक्स्ट नाइट्रेट की टेस्ट है फेमस टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट आप नाइट्राइट के लिए भी लिखे थे, बट वो डाइल्यूट एसिड में रेस्पॉन्ड करता है, अभी तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालना पड़ेगा। सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड, अच्छा प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड नहीं है, लास्ट में डालना पड़ता है सल्फ्रिक एसिड को, लिख देता हूँ, तो कोई बात नहीं। फेरस सल्फेट फ्रेशली प्रिपेयर्ड, साइड से, टेस्ट ट्यूब की साइड से डालते हैं, धीरे धीरे डालेंगे तो ब्राउन रिंग एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स, एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स। मैं थोड़ा लंबा पढ़ा रहा हूँ इसे क्योंकि मुझे समय है मेरे पास, क्योंकि ये मेरे पास एक्चुअली ऑफिस के हिसाब से 2 घंटे समय होता है, बट मैंने अभी एसिड रेडिकल ख़त्म नहीं किया, बेसिक बाकी है, बेसिक ज़्यादा समय लेगा। ये आपका मेरे पास समय है तो मैं आराम से सॉल्व सोल्यूशन। तो ये हो गया ब्राउन रिंग टेस्ट, नाइट्रेट टेस्ट मेरा खत्म हुआ। ये सारे के सारे टेस्ट आप लैब में करते हैं, ये सब प्रैक्टिकल में बायोस पूछे जाता है, जो एक्सटर्नल आते हैं यही सब पूछते हैं, सब करते हैं, सब आपके रिकॉर्ड में रहता है। एक आध साथ नहीं रहता है, जैसे वो मार्करी क्लोराइड वाला लिखा, आयोडाइड के पास वो नहीं होता है, आयोडाइड नहीं देते हैं यूजुअली, ऐसा करके नहीं तो मिलता है। ठीक है, तो मेरा ये बन गया। और नाइट्रेट में कुछ पूछा नहीं? हाँ बोलो। कॉपर टर्निंग जो है लगभग सभी नाइट्रोजन वाले एसिड को मतलब डिकम्पोज कर देता है फास्ट। नाइट्रोजन वाला एसिड मत बोलो, सुनो, कॉपर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करो तो NO रिलीज करता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ करो नाइट्रिक एसिड के साथ तो NO2 रिलीज करता है। और आप ऐसा जनरलाइज सेंटेंस मत बनाओ, क्योंकि कॉपर सल्फ्रिक एसिड के साथ SO2 देता है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्रिक के साथ रिएक्ट नहीं करता है ना। अब आया ऑक्सालेट। ऑक्सालेट पूछने की चांसेस कम है, एक कारण की वजह से मैंने लिखा है, सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड, हीट, है ना। ये निकलेगा 2 गैस निकलता है, इसीलिए मैंने लिखा है इसे, ये 2 गैस देता है। ऑक्सालेट एसिडिफाई होने से ऑक्सालिक एसिड बनाता है, ऑक्सालिक एसिड हीट करने से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एंगल वाला क्वेश्चन था, ऋषिका ने पूछा था, वो मैं एक बार आज देखूंगा, मुझे कुछ किताब से ऐसा सेंटेंस मिलता है तो क्या मिलता है मैं कंफर्म कर दूंगा तुम्हें। ऑक्सालिक एसिड हीट करो तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आता है। ये एक ऐसी सॉल्ट है या एसिड आप बोलो जिसे हीट करने से 2 गैस आता है, मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। तो हो सकता है कि वो दोनों टेस्ट के बारे में लिखेगा। कैसे है ना, बोलेगा कि when they pass release gases pass through live motor turns milky,
when the test tube, open end of the test tube is taken to the flame, Bunsen burner की फ्लेम, तो एक ग्रीन कलर देके दिखता है, बिकॉज ये कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न करता है, तो कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ है ना, तो बर्न करेगा वो भी दिखता है। मैंने इंपॉर्टेंट है कि आप समझो कि दो गैसेस निकलते हैं यहाँ, इफर्वेसेंस ऑफ टू गैसेस टेक्स प्लेस। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में होता है। बाकी टेस्ट क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस कैल्शियम फ्लोराइड। हाँ, ये कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेसिपिटेट आ जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। इंटेंशनली आप कुछ कुछ प्रेसिपिटेट बनाते हैं या कुछ कलरफुल ऑब्जर्वेशन लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये डिटेक्शन ऐसा ही होता है, विजुअल डिटेक्शन होता है ना, तो इसलिए करते हैं। मैंने व्हाई आई इंक्लूड दिस एज ए टेस्ट, बिकॉज इट गिव्स ए व्हाइट प्रेसिपिटेट calcium oxalate. This precipitate is soluble in excess of ammonium, but नहीं चाहिए लगेगा। हो गया मेरा, ये मेरा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वाला पार्ट खत्म हुआ। सल्फेट ना डाइल्यूट ना कॉन्सेंट्रेटेड, किसी से रिटेक्ट नहीं होगा। सल्फेट मतलब आप सोडियम सल्फेट सॉल्ट लो, आप सोल्यूशन ले लो या डायरेक्ट सॉल्ट ही ले लो, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देके हीट करो भी, कुछ नहीं ऑब्जर्वेशन मिलेगा आपको। इसलिए मुझे सल्फेट को सेपरेट हेडिंग में रखना पड़ा था। ऊपर सबसे ऊपर मैंने सल्फेट को सेपरेट हेडिंग में रखा था, कि स्पेशल टेस्ट नाम से रखा था। कहाँ गया है, बहुत लंबा हो गया। ये स्पेशल टेस्ट साइड में लिख दिया है, नॉट डिटेक्टेड बाय इवन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट के तो भूल ही जाओ, कॉन्सेंट्रेटेड भी उसको डिटेक्शन नहीं देता है, तो स्पेशल टेस्ट करना पड़ता है। तो हर स्टूडेंट 2 राउंड टेस्ट पहले करता है, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का, उस पे से कुछ उसे मिल सकता है, फिर वो स्पेशल टेस्ट करेगा ही। 11-12 क्लास में सॉल्ट में 2 ही रेडिकल होते हैं। मैंने जो मिक्सचर आपको दिया जाता है वो 2 रेडिकल होते हैं। मैं भी आपको किसी ने दे दिया है एल्यूमिनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम नहीं होता, एल्यूमिनियम सल्फेट या नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट दे दिया मानिए, है ना। तो आप जब टेस्ट करते आओगे डाइल्यूट एसिड में, आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा। आप डालोगे बार बार डाइल्यूट एसिड, कुछ इफर्वेसेंस नहीं मिलेगा। इफर्वेसेंस नहीं मिला तो पहला पूरा 5 जो था उनकी चांसेस खत्म हो गए। ना कार्बोनेट है, ना सल्फाइड है, ना सल्फाइड है, ना नाइट्राइट है, ना एसीटेट है, आप छोड़ दिए, क्योंकि कुछ इफर्वेसेंस आपको नहीं मिला। 2-3 बार आप चेक करेंगे, फिर आप ट्रांसफर हो जाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड को। कॉन्सेंट्रेट टेस्ट करेंगे तो आपको नाइट्रेट दे देगा इंडिकेशन, फिर आपको ये स्पेशल टेस्ट करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप जानते थे एक ही एसिड रेडिकल है, वो आपको मिल चुका है नाइट्रेट, फिर आप इसको क्यों करेंगे। जहां मिल जाता है वहीं हम रुक जाते हैं। सीक्वेंशियल टेस्ट हमको सिखाया जाता है, बट यही प्रैक्टिकल अपर क्लासेस में जाके, जब आप ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री लेके पढ़ते हैं, 4-6 रेडिकल तक हो जाता है, 6-8 रेडिकल हो जाता है, तब आपको सब टेस्ट करना पड़ता है। पहले आपको नाइट्रेट मिल चुका है, बाद में सल्फेट भी मिल सकता है। वो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट आपको पकड़ा देते हैं, जिसके अंदर 3-4 एसिड रेडिकल ऐसा होगा, तब आप ऊपर से नाइट्रेट आपको मिलने के बाद भी ये टेस्ट करेंगे। बट आपके लेवल पे ऊपर से नाइट्रेट मिल गया तो ये टेस्ट आपको नहीं करना है या नहीं लिखना भी है। अच्छा, सल्फेट पता है, आई रिकॉल इंसिडेंट है, मैं तुम्हें बताऊं, सुनो। व्हाइल आई वाज डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज, मेरे एक्सटर्नल जो आए थे दूसरे यूनिवर्सिटी से आए थे, दूसरे यूनिवर्सिटी से ही आते हैं, वो ट्रेडिशन है। विंटर का मौसम था और मेरे जो इस एरिया में पड़ता था काफ़ी ठंड पड़ता था, तो एक हाथ में उनका एक ब्लैंकेट था, राइट, आई स्टिल रिकॉल हिम। एक हाथ में उनका ब्लैंकेट था, दूसरे हाथ में उनका एक बैग था। बताओ बैग में क्या था? वो बैग में सॉल्ट का मिक्सचर था। वो अपनी यूनिवर्सिटी से बना के लाए थे मिक्सचर, ताकि वो आप मैंने आपके टीचर को भी पता नहीं होगा उस पर क्या है। दूसरे दिन उसी मिक्सचर से उन्होंने हमारे प्रैक्टिकल कराए। वो आपको पूरा छोड़ देंगे, अपना प्रैक्टिकल करो। टीचर को अगर आपकी मदद करनी है, प्रैक्टिकल में आपकी मदद करनी है, उनको कोई आपत्ति नहीं था। हाँ, टीचर कर प्रैक्टिकल तो टीचर तो कर सकता है स्टूडेंट के साथ, उनको कुछ चिंता ही नहीं था।
उनको बस उनके रिजल्ट चाहिए था, क्योंकि वो अपना मिक्सचर लेके आया, तो मतलब पूरा लेबोरेटरी कंप्लीटली क्लूलेस था उस मिक्सचर में क्या है। एंड आई डोंट थिंक आज के दिन में ऐसा होता है, गॉन आर दोज डेज। वो पूरा एक बैग में सॉल्ट था, वो अपनी लैब से बना के लाए थे प्रैक्टिकल करने के लिए। चलो ठीक, सल्फेट लिखिए है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस बेरियम क्लोराइड डालेंगे आप। यही बेरियम क्लोराइड मैं कार्बोनेट के बाद बोल रहा था, और बोल रहा था कि बाद में लिखा दूंगा। बेरियम क्लोराइड कार्बोनेट टेस्ट पे भी लगता है, सल्फेट टेस्ट पे भी लगता है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इंसॉल्युबल इन एसिड, यही इसकी स्पेशलिटी है। आप सिर्फ एक ही टेस्ट करते हैं सल्फेट के लिए। मैं यहीं पे नोट करके लिखा दूं, कार्बोनेट, ऊपर मैंने लिखा नहीं था, यही लिखा रहा हूं। ऑल्सो गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम क्लोराइड also gives white precipitate of barium chloride, barium carbonate, which dissolves in acid. ये डिफरेंस है, ये एसिड में सॉल्युबल हो जाता है। कर दो, सल्फ्यूरिक एसिड में नहीं, HCl में सॉल्युबल होगा। ये इसका स्पेशल टेस्ट है सल्फेट का, बेरियम क्लोराइड से ही टेस्ट करते हैं। सोल्यूशन के अंदर ये डिकम्पोज ही नहीं करता, तो आप टेस्ट तो कुछ नहीं करेंगे, यही करेंगे। देन और स्पेशल टेस्ट में आता है फॉस्फेट। ये बहुत कम पूछे जाते हैं, बट वो स्पेशल टेस्ट ही है। सॉल्ट सोल्यूशन प्लस नाइट्रिक एसिड प्लस अमोनियम मॉलिबिडेट। ये रिएजेंट सिर्फ एक ही जगह पे दिखता है, अमोनियम मॉलिबिडेट। फॉर्मूला लिखूं, NH4 होल ट्वाइस MOO4 आएगा कैनरी येलो प्रेसिपिटेट, या तो खाली येलो लिखो, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ अमोनियम, मैंने एम लिखा है, अमोनियम फॉस्फोमॉलिबिडेट, फॉस्फोमॉलिबिडेट। फॉर्मूला है NH4 होल थ्राइस PO4 12 MOO3। ये फॉस्फेट का स्पेशल टेस्ट है। इसके साथ मेरा एसिड रेडिकल टेस्ट खत्म हुआ, बस एसिड रेडिकल खत्म हुआ, स्पेशल टेस्ट के साथ। ठीक है, बिफोर आई क्लोज एसिड रेडिकल मैं थोड़ा पेज ऐड करूं और मैं एक बार बुक चेक करूंगा। फॉस्फेट इज एन इंटरफेरिंग रेडिकल, बोरेट नहीं चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट लेकिन बोरेट का है। एडेड हो गया मेरा, ब्राउनिंग टेस्ट गया, ठीक है, सब कुछ ठीक। अब हम लोग बेसिक रेडिकल पढ़ना शुरू करेंगे। बोरेट का टेस्ट लिख देता हूं, मुझे लग रहा है कि कहीं ये क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है मुझे, शायद तुम्हारी स्टडी पैकेज में भी है। नोट वो आप बोलोगे यहाँ ना पढ़ाऊं तो चलेगा, क्योंकि जो आपको पढ़ाया जाता है क्लास 11 में बोरोन फैमिली में, उसी रिएक्शन सही है, बस वो प्रैक्टिकल में किया जाता है तो लिख रहा हूं। नोट, बोरेट कैन बी टेस्टेड by adding little concentrated sulfuric acid and ethanol
द प्रोडक्ट वेपर इथाइल बोरेट है, वो फॉर्मूला है C2H5O होल थ्राइस बोरॉन, बर्न्स विथ ए ग्रीन फ्लेम, इसे पता चल जाता है। रिएक्शंस का चिंता बिल्कुल नहीं है, अगर आप देखना चाहते हो देख लो। ये था, आपने एसिड दिया तो बना H3BO3। आप H3BO3 ने, आप H3BO3 को ऐसा लिख सकते हो, BOH होल थ्राइस प्लस इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करा है, तो तभी वो बन गया था BOC2H5 होल थ्राइस प्लस वाटर। ये जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे और बेहतर समझेंगे। ये एसिड एंड अल्कोहल एस्टर बना है। फर्क है कि एसिड इनऑर्गेनिक ओरिजिन की है और अल्कोहल ऑर्गेनिक ओरिजिन की है, तो ये मिक्स्ड एस्टर बना है, ये एस्टर ही है। ऑर्गेनिक के अंदर फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एस्टर, ये लेकिन हाइब्रिड एस्टर है। ऑर्थोबोरिक एसिड को ऐसा भी लिखते हैं BOH होल थ्राइस, इसी रिएक्शन से, ये एक पॉपुलर रिएक्शन है। ठीक है, तो मेरा ये बोरेट वाला टेस्ट भी हो गया। ये स्पेशल टेस्ट के अंदर जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ही होता है, तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अब मैं चला बेसिक रेडिकल पढ़ाने के लिए। थोड़ा लिखना आप बंद करेंगे, इसकी आइडिया पहले मैं दे दूं क्या करते हैं बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल एसिड रेडिकल जैसा टेस्ट नहीं होता है। एसिड रेडिकल में मैंने प्रैक्टिकली कोई लैब में काम करे तो कैसा करे, आप मुझे सॉल्ट दे देंगे, लैब में छोड़ दिए, बोले कि सॉल्ट डिटेक्शन करो, तो मुझे क्या करना पड़ता है, मैं सॉल्ट का कुछ पार्ट लेके पानी में पहले डिजोल्व करता हूँ, देखता हूँ वाटर सॉल्युबल है कि नहीं, फिर उस सोल्यूशन से मैं टेस्ट करता हूँ, या कभी कभी सॉलिड सॉल्ट भी यूज करना पड़ता है। पहले डाइल्यूट एसिड से टेस्ट करूँगा, फिर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से टेस्ट करूँगा, फिर स्पेशल टेस्ट करूँगा। एक बार डाइल्यूट एसिड से मुझे कुछ ऑब्जर्वेशन मिला तो उसके अंदर पार्ट टेस्ट करना पड़ेगा, कार्बोनेट का, सल्फाइड का, नाइट्राइट का, सल्फाइड का, कौन है देखना पड़ेगा मुझे। ये एसिड वाले है, बेसिक वाला लेकिन टेस्ट ऐसा नहीं होता है। क्या होता है सुनते रहिएगा। आप बेसिक्स रेडिकल टेस्ट करने के लिए मैं सॉल्ट का कुछ पार्ट लिया, मैं भी हाफ स्पून लिया, लेके एक बिकर के अंदर डाइल्यूट एसिड लिया, डाइल्यूट HCl, और पूरा उस सॉल्ट को डाल दूंगा। हो सकता है कुछ प्रेसिपिटेट बन गया, नीचे कुछ डिपोजिशन देखने को मिला, हो सकता है। अब मैं फिल्टर पेपर अरेंज करूंगा, फिल्टर पेपर अरेंज करके इस सॉल्यूशन को इस पर डाल दूंगा, और जो प्रेसिपिटेट बना है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा प्रेसिपिटेट, बाकी फिल्ट्रेट रन कर जाएगा फिर एक बीकर के अंदर। इस प्रेसिपिटेट वाला जो फिल्टर पेपर है उसे अलग कर लूंगा, निकाल के साइड में रख दूंगा। पेन में उस फिल्टर पेपर के ऊपर लिख देता हूं ग्रुप 1, लिख के साइड करके रख देता हूं उसे, मुझे आगे और चेक करनी है। अब ये जो सोल्यूशन आया है फिल्ट्रेट, आपने डाइल्यूट एसिड लिया था, प्रेसिपिटेट बनने के बाद फिल्ट्रेशन किया है, प्रेसिपिटेट को स्टोर कर दिए हैं, बाद में काम करेंगे सोच के। फिल्ट्रेट रन करके आपकी कॉनिकल फ्लास्क में, बीकर में कनेक्ट हो चुका है। अब आप इसके अंदर H2S पास करते हैं, यूजुअली कॉनिकल फ्लास्क इस समय में यूज करना पड़ता है H2S पास सिस्टमेटिकली को। H2S पास करने के बाद हो सकता है फिर प्रेसिपिटेट जम जाए, फिर आप फिल्टर लगाओगे, फिल्टर पेपर दोगे, फिर उसे डालोगे इधर, और उस प्रेसिपिटेट यहाँ डिपॉजिट हो गया, इस फिल्टर पेपर को फिर साइड कर दोगे आप, उस फिल्टर पेपर पर लिख के रख दोगे ग्रुप 2, फिर फिल्टर रन कर गया, फिर आगे ऐसा बढ़ता रहेगा सब्सिक्वेंटली। हर बार आप प्रेसिपिटेट चेक करेंगे, प्रेसिपिटेट को अलग करेंगे, फिल्ट्रेट को लेके फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आपके सॉल्ट में सिर्फ एक ही रेडिकल है, एक ही रेडिकल, जैसे क्लास 11 में होता है, पहली बार आपको प्रेसिपिटेट मिल गया तो आगे चेक मत कीजिए, सब कुछ नहीं करना है, आपको नहीं करना है, बट थ्योरी पढ़ाने के समय सब पढ़ाऊंगा। तो ये सब ये अगर ग्रुप 1 में आपको प्रेसिपिटेट मिला, ये प्रेसिपिटेट आपको अगर मिला है, तो ये तीनों में से कोई एक होगा, या तो सिल्वर, या तो लेड, या तो मार्क्यूरस होगा। ग्रुप 1 में 3 मेंबर होते हैं। अगर आपको ग्रुप 2 प्रेसिपिटेट मिला था
तो बहुत कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ है। बिस्मस हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कैडमियम हो सकता है, लेड हो सकता है, मरकरिक हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, टीन हो सकता है, Sn2+, Sn4+ दोनों हो सकते हैं। तो हर बार क्या करें, एक ग्रुप का कुछ मेंबर्स होते हैं, ये बात हम पहले लिखेंगे। ग्रुप का मेंबर, जैसे ये फर्स्ट ग्रुप का ये तीनों मेंबर है, सेकेंड ग्रुप का ये सारे मेंबर है। इस ग्रुप का रिएजेंट क्या है ना, डाइल्यूट HCl। प्रेसिपिटेट क्या आता है, जो प्रेसिपिटेट आता है क्या आया था ना, ये क्लोराइड है। अच्छा, तो मैं अभी समझा, बड़ा अच्छी चीज। ये तीनों क्लोराइड पानी में इंसॉल्युबल है। अच्छा, तो बाकी सारे क्लोराइड पानी में सॉल्युबल है, ट्रू। तभी ना तुझे प्रेसिपिटेट ये तीनों का मिला। ये तीनों क्लोराइड पानी में इंसॉल्युबल है। तो मुझे पहले इस तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। ग्रुप 1 मेंबर ये तीनों, रिएजेंट कौन ना, डाइल्यूट HCl। प्रेसिपिटेट क्या है ना, क्लोराइड प्रेसिपिटेट। ये तीनों डाइल्यूट HCl में क्लोराइड प्रेसिपिटेट देते हैं। इन तीनों के अलावा कोई अगर और है आपकी सॉल्ट में, जैसे मैंगनीज हो, सोडियम हो, जिंक हो, निकेल हो, वो भी क्लोराइड बना है, बट वो डिसॉल्व होकर फिल्ट्रेट को रन कर गया, पकड़ में नहीं आया फिल्टर पेपर में, क्योंकि उनकी क्लोराइड सॉल्युबल है। ग्रुप 2 का ये मेंबर्स कौन है ना, ये सारे मेंबर लोग ग्रुप 2 का। रिएजेंट कौन है ना, पहले तो आपने डाइल्यूट HCl पास कर दिया था, इसके बाद H2S दिया है, पास किया है, तो रिएजेंट कहलाएगा डाइल्यूट HCl एंड H2S। प्रेसिपिटेट क्या है ना, सल्फाइड से सब सल्फाइड बनाएंगे, सब सल्फाइड बन के प्रेसिपिटेट होते हैं। अगर आपकी सॉल्ट में सोडियम होता तो प्रेसिपिटेट नहीं होगा, क्योंकि सोडियम सल्फाइड पानी में सॉल्युबल है, तो आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, वो रन करके फिल्ट्रेट को चला जाएगा, फिर आप फिल्ट्रेट लेके फिर आगे बढ़ेंगे, उसके अंदर सोडियम है। अगर आपकी सॉल्ट में सोडियम था ना, वो डाइल्यूट HCl में पकड़ में आया ना, H2S पास करने से पकड़ में आया, वो दौड़ रहा है फिल्ट्रेट को, रन कर रहा है, फिल्ट्रेट के अंदर जा रहा है, वो लास्ट में जाके आपको किसी दूसरे तरीके से उसे टेस्ट करना पड़ेगा। अभी यही हम लिखेंगे ग्रुप 1। यहाँ ग्रुप की क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल की ग्रुप की क्लासिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन पे आधारित है, ये बिहेवियर टुवर्ड्स रिएजेंट आधारित है, एकदम डिफरेंट है ये ग्रुप क्लासिफिकेशन, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 बेसिक रेडिकल की। और एक बस छोटा सा पॉइंट ऐसा भी आप अंदाज लगा सकते हैं, मानो डाइल्यूट HCl आप डाले हैं और प्रेसिपिटेट आपको मिल गया, तो प्रेसिपिटेट मिल जाने के बाद पक्का ग्रुप 1। डाइल्यूट HCl प्रेसिपिटेट डाला तो ग्रुप 1 ही है। ग्रुप 1 का ये तीनों मेंबर होते हैं। अब आपको तीनों में से कंफर्म टेस्ट करना है, कंफर्म टेस्ट करके समझना है कि कौन तीनों में से है। बट ग्रुप 1 प्रेसिपिटेट अगर मिला है तो रेस्ट एश्योर्ड ये लेडी है, कोई और नहीं है, क्योंकि ये बहुत महंगा है सॉल्ट, लैब वाले देते नहीं है, बहुत महंगा होता है सिल्वर सॉल्ट्स, छोटे छोटे डिब्बे 1000 रुपये से ज़्यादा लगता है। मैंने एक स्टूडेंट को सैंपल देने के लिए ना 1000 रुपया लग जाएगा लैब को, तो देते नहीं है वो। और ये पॉइजनस होता है, थोड़ा नाखून के अंदर आ जाता है, मुंह के अंदर आ जाने की चांसेस होते हैं, तो देते नहीं है। तो ग्रुप 1 में प्रेसिपिटेट मिला तो पक्का लेड है। वैसा ग्रुप 2 में प्रेसिपिटेट मिला तो एक दो अंदाज करोगे एकदम सही निकलेगा टेस्ट क्या है। ये प्रैक्टिकल के अंदर, लैब के अंदर ही सीख सकते हो आप, थ्योरी से पढ़ के सीख नहीं सकते आप, बट हमें थ्योरी में ही कवर करना है। ऐसे चलेगा ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, फिर हर ग्रुप के अंदर जाऊंगा मैं, फिर हर ग्रुप को इलाबोरेट करूंगा मैं, ऐसा चलेगा ये। चलिए, मैंने थोड़ा आइडिया आपको दे दिया कैसे करते हैं, लिखिए मेरे साथ। बेसिक रेडिकल्स, ग्रुप क्लासिफिकेशन, goes like this, goes as, कैसे जाता है देखिए, ग्रुप है ना, मेंबर्स, ग्रुप रिएजेंट एंड प्रेसिपिटेट।
तो पहला ग्रुप जीरो ग्रुप होता है। बताऊंगा जीरो क्यों है। ये अमोनियम है। ग्रुप रिएजेंट, नो स्पेसिफिक रिएजेंट, नो स्पेसिफिक प्रेसिपिटेट, कैन बी टेस्टेड यूजिंग नासलर्स रिएजेंट। लिख देता हूं, कैन बी टेस्टेड यूजिंग नासलर्स रिएजेंट। ऊपर आप नासलर्स रिएजेंट लिखे हैं आज के 2HgI4। ये ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है, ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है। ये ब्राउन प्रेसिपिटेट कंपाउंड तुम्हारा O NH2 नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में लास्ट में लिखा दूंगा मरकरी करके आता है, मिलन स्पेस। तो बस एक पॉइंट अभी फिलहाल बोलूं, एमोनियम नहीं तो बाद में अलग करके लिखाऊंगा। एमोनियम को जीरो ग्रुप क्यों कहा गया? क्योंकि अभी जो हम ग्रुप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, 2 स्टेप के बाद एमोनियम आपको खुद ऐड करना पड़ेगा। एमोनियम मीडियम में ही टेस्ट होता है। सिंस आप खुद ही अपनी मिक्सचर के अंदर एमोनियम ऐड करेंगे, तो बाद में अगर आप एमोनियम टेस्ट करेंगे तो पक्का पॉजिटिव मिलेगा। आप ही ने तो खुद ऐड किया है। बेसिक रेडिकल की ग्रुप एनालिसिस में एमोनियम रिएजेंट बहुत यूज होता है। एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम कार्बोनेट। तो फिर एमोनियम टेस्ट करना है तो सबसे पहले कीजिए, कुछ शुरू करने से पहले कर लीजिए, आपकी सॉल्ट में एमोनियम है कि नहीं चेक कर लीजिए, क्योंकि आगे जाके आप खुद ही एमोनियम ऐड करने वाले हैं। ये आइडिया बाद में डेवलप किया था, तब तक ग्रुप क्लासिफिकेशन बन चुका था, इसलिए इसको जीरो ग्रुप कर दिया गया है। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेवलप करने के बाद एक लॉ और डेवलप कर गया जो कि उसकी प्रायर लग रहा था, तभी जीरोथ लॉ नाम दे दिया गया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि नंबरिंग को तो रिवर्ट करना नहीं था। इस तरीके से ये भी ऐसा ही हुआ है। मैं ब्राउनिंग प्रेसिपिटेट नीचे लिखा दूंगा नहीं तो। अब ग्रुप 1, ग्रुप 1 का मेंबर है सिल्वर, लेड, मर्क्यूरस है। ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl। ग्रुप प्रेसिपिटेट सब क्लोराइड है, सारे क्लोराइड है, AgCl, PbCl2, मर्क्यूरस क्लोराइड। सारे व्हाइट प्रेसिपिटेट है, तो कलर कुछ नहीं है किसी का, व्हाइट प्रेसिपिटेट है। ग्रुप 2, ये थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा याद रखने में। ग्रुप 2 लेड, कॉपर, कैडमियम, बिस्मथ, मरकरी। यू कैन नोटिस लेड 2 ग्रुप में है, ग्रुप 1 में भी है, ग्रुप 2 में भी है, बिकॉज लेड क्लोराइड थोड़ा सा हॉट वाटर में सॉल्युबल है, तो चांसेस है कि आपकी ये प्रेसिपिटेट का कुछ हिस्सा डिजॉल्व होकर रन कर गया था फिल्ट्रेट को। अब अगर फिल्ट्रेट में था लेड, ग्रुप 2 में दोबारा पकड़ में आता है, इसलिए लेड दोनों ग्रुप पे रखा गया है। कारण मैं नीचे अलग करके लिखा दूंगा, डाइल्यूट HCl H2S है यहाँ का रिएजेंट। बट और एक ग्रुप है जो कि कम यूज होता है, वो है आर्सेनिक, एंटीमनी, टीन, SN2+, SN4+, सब कुछ। ये ग्रुप 2B है, ये 2B है। काम करो, जब लिख ही दिया है तो लिख देता हूं। ये कम लगता है, मैंने आपको कम लगेगा, ये 2B से क्वेश्चन कम दिखता है। ये 2A है, 2 पार्ट में 2A 2B है। ये रिएजेंट भी वही है, डाइल्यूट HCl H2S, बट सल्फाइड प्रेसिपिटेट्स of group 2B dissolve in yellow ammonium sulfide, NH4 whole twice SX, yellow ammonium sulfide में डिजॉल्व हो जाता है।
क्या क्या बनेगा? लेड सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, मरकरिक सल्फाइड, है ना, कॉपर सल्फाइड, बिस्मथ सल्फाइड। जो आपने अपना सल्फाइड देंगे, कलर लिखो, ये ब्लैक है, ये येलो होता है, कैडमियम सल्फाइड येलो, मरकरी सल्फाइड ब्लैक है, कॉपर सल्फाइड भी ब्लैक है, ये ब्राउन होता है, डीप ब्राउन। तो डीप ब्राउन ब्लैक ब्लैक दिखेगा, इसको ब्लैक कर लीजिएगा नहीं तो। और आर्सेनिक एंटीमनी टीम, आर्सेनिक भी सल्फाइड होता है, आर्सेनिक सल्फाइड येलो, एंटीमनी सल्फाइड ऑरेंज, टीन सल्फाइड ब्राउन होता है, नहीं लगेगा, लिख कर दो, SnS2 ब्राउन, SNS येलो, डैटी येलो। एक बार आगे और सल्फाइड आने वाला है। अब 3B ग्रुप 3A का मेंबर्स है एल्यूमिनियम, आयरन, क्रोमियम। अगर तुम्हें लगेगा कि सर ये सब पहले क्यों नहीं आता था ये तीनों, बिकॉज इन तीनों की क्लोराइड पानी में सॉल्युबल है, इन तीनों की सल्फाइड भी पानी में सॉल्युबल है। इसलिए आपने तो कोशिश किया सल्फाइड प्रेसिपिटेट बनाने की, क्लोराइड प्रेसिपिटेट बनाने की, बट ये पकड़ में नहीं आया है कि उनकी रेस्पेक्टिव क्लोराइड एंड सल्फाइड्स पानी में सॉल्युबल है, तो वो हर बार फिल्ट्रेट को रन करके जा रहे थे। अभी मैं किसी दूसरे तरीके से उन्हें प्रेसिपिटेट कराया, क्या रिएजेंट यूज किया यहाँ लिखूंगा, क्या प्रेसिपिटेट बना यहाँ लिखूंगा। ये क्लोराइड फॉर्म में प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, ना सल्फाइड फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। इनको प्रेसिपिटेट करने के लिए मैं डाइल्यूट एमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एमोनियम फ्लोराइड देता हूँ। मेरा रिएजेंट यहीं से एमोनियम ऐड होना चालू हो गया। तो एमोनियम तो आप खुद ही ऐड कर दिए, तो एमोनियम टेस्ट करना है तो पहले कीजिए, इसलिए जीरो ग्रुप ऊपर है। ये एमोनियम हाइड्रोक्साइड मीडियम में प्रेसिपिटेट होते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट है, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट है, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट। ये ग्रीन कलर, ये ब्राउन, ये तो जेली लाइक है, व्हाइट जेली। ये 3A है। अगर आप बोलोगे सर मैग्नीशियम क्यों प्रेसिपिटेट नहीं हुआ, बताओ यहाँ। बिकॉज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन शर्तों में सॉल्युबल है, पानी में प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। आपको उसे प्रेसिपिटेट करना है, कंडीशन चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा हाइड्रोक्साइड डालना पड़ेगा। ये बहुत कम हाइड्रोक्साइड है, ये वीकर बेस है। ग्रुप 3B में आए जिंक, कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज, निकेल मैंगनीज, ये एक साथ आते हैं। यह रिएजेंट कौन है ना, डाइल्यूट एमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड H2S। अच्छा, दोबारा H2S प्रेजेंट, यस। फर्क है कि पहले H2S आप एसिडिक मीडियम में पास किए थे, अब H2S आप बेसिक मीडियम में पास कर रहे हैं। क्या होता है इसे, बेसिक मीडियम में ज्यादा आयनाइज करता है, ज्यादा आयनाइज करने से ज्यादा सल्फाइड देता है, और ज्यादा सल्फाइड से प्रेसिपिटेट होते हैं। अच्छा, तो सिलेक्टिवली आपने कोशिश किया, पहले कम सल्फाइड ट्राई किए, जिनको प्रेसिपिटेट होना है हो गए, फिर आप ज़्यादा सल्फाइड ट्राई कर रहे हैं ताकि जिनको प्रेसिपिटेट होना है अब होंगे। अगर आप शुरू से ज़्यादा सल्फाइड ट्राई कर देंगे, ये भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा इनके साथ मिलके, और अगर प्रेसिपिटेट बन गया तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे, क्योंकि कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है, इनमें से भी कोई भी हो सकता है। सिलेक्टिवली प्रेसिपिटेट करते हैं, स्टेज वाइज करते हैं, ताकि कोई भी प्रेसिपिटेट मिले तो मेरा प्रोबेबिलिटीज बहुत ज़्यादा ना रहे, क्योंकि प्रेसिपिटेट मेरा कंफर्म टेस्ट नहीं होता है। यहाँ मुझे प्रेसिपिटेट मिलने का मीनिंग है
कि इनमें से कोई भी हो सकता है। अब उस प्रेसिपिटेट को मैं अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल करता हूं। प्रेसिपिटेट अगर अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल नहीं हुआ, इन पांचों में से कोई है। अब इन पांचों में से कंट्रोल टेस्ट करके मैं कंफर्म करता हूं। इसलिए मैं एक साथ हाई सल्फाइड नहीं देता हूं, पहले लो सल्फाइड देता हूं, जिनको प्रेसिपिटेट होना है होने दीजिए, फिर हाई सल्फाइड देके दोबारा ट्राई करूंगा, ताकि मैं स्टेप वाइज जाऊं, नहीं तो मेरा पॉसिबिलिटीज इतनी ज़्यादा हो जाएंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा। अब ये प्रेसिपिटेट्स है जिंक सल्फाइड, कोबाल्ट सल्फाइड, निकेल सल्फाइड, मैंगनीज सल्फाइड, ये पिंक कलर है। ये बाकी ये व्हाइट है जिंक सल्फाइड, ये दोनों ब्लैक है। कोबाल्ट एंड निकेल। नीचे थोड़ा सा लिखा दूंगा कि 3B में आपने एमोनियम हाइड्रोक्साइड देके क्या किया है। अब आया ग्रुप 4। ग्रुप 4 का मेंबर है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अच्छा, तो ये अभी तक प्रेसिपिटेट नहीं हो रहे थे। आप मीडियम में जो भी कुछ अभी तक किए हैं ये इफेक्टेड नहीं थे, ये रन करके जा रहे थे फिल्ट्रेट को, ये पकड़ में नहीं आ रहे थे। आपने H2S पास किया, एसिड मीडियम में, बेसिक मीडियम में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, फिर भी ये लोग सुन नहीं रहे थे, ये रन कर रहे थे फिल्ट्रेट को। अब आपने कुछ और दिया है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम क्लोराइड एंड एमोनियम कार्बोनेट। ये डाइल्यूट है। अब ये कार्बोनेट प्रेसिपिटेट के रूप में सब मिला, ये सारे कार्बोनेट के रूप में पकड़ में आए हैं। कार्बोनेट बन के ये इंसॉल्युबल होके हमें इसे पकड़ में ये आए, सारे वाइट है, सारे वाइट है। अब आया ग्रुप 5। ये स्पेशल है, इसमें कोई रिएजेंट नहीं है। इट कैन बी मैग्नीशियम, इट कैन बी सोडियम, it can even be potassium, no reagent, no specific reagent। ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं, ये लास्ट में प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे, नो प्रेसिपिटेट, नो स्पेसिफिक प्रेसिपिटेट नहीं बनता है। ये हाईली सॉल्युबल है, तो कुछ भी आप बनाओ ये सॉल्युबल होकर रन कर रहे थे फिल्ट्रेट को। ये मेरा बेसिक रेडिकल का ग्रुप क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। आप एक बार शुरू से चेक कर लो, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, सब लगेगा पूरा। ये नेशनल रिएजेंट से हुआ, मैं लिखाऊंगा बाद में। फिर ग्रुप 1, ग्रुप 2A, ग्रुप 2B, ग्रुप 3A, 3B, 4, 5। अब मुझे वो 2A 2B की बारे में, 2A एंड सॉरी 2A अच्छा 2B, हाँ 2 एंड 3B के बारे में लिखना है। आप 2 बार H2S यूज किए हैं, एक बार बेसिक मीडियम में, एक बार एसिड मीडियम में। वो क्या किए हैं, आप थोड़ा थ्योरी मुझे लिखना है। देखिए, as you can see, group 2 precipitates are formed in acid medium, कैसे? HCl आयनाइज करेगा, बनाएगा H++Cl-, H2S आयनाइज करेगा, बट वीकर इलेक्ट्रोलाइट है तो ऐसा आयनाइज करेगा। अब मैं लिखूंगा H+ कमिंग फ्रॉम एसिड lowers the ionization of H2S by common ion effect. By common ion. Low sulfide concentration is enough
to cause precipitation of ग्रुप 2 सल्फाइड्स। लो सल्फाइड काफी है। क्यों लो सल्फाइड काफी है? बिकॉज ये लेस सॉल्युबल है। तो एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन मुझे दिखता है, जिंक सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी अरेंज कर दो। बच्चे को समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, कहाँ आप ऐसे सल्फाइड सॉल्युबिलिटी बढ़ाते हैं। पूरा क्वालिटेटिव का है, सब ये ग्रुप 2 का मेंबर है, ये ग्रुप 3B का मेंबर है, और ये तो एकदम हायर ग्रुप का मेंबर है। तो इसकी सल्फाइड एकदम सॉल्युबल है पानी में, प्रेसिपिटेट होने की चांस नहीं है। सबसे कम तो यही सॉल्युबल है। ग्रुप 2 पहले प्रेसिपिटेट होता है कम सल्फाइड में। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है, नहीं तो उसे लिंक भी समझ में नहीं आता। उसको लगता है इस केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन है, जहाँ सॉल्युबिलिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया जाता है। ये पूरा क्वालिटेटिव एनालिसिस का है। एक ग्रुप 2 का मेंबर दिया उसने, एक ग्रुप 3B का मेंबर दिया, एक ग्रुप हायर ग्रुप का मेंबर दिया। जो तुझे पता है सिक्वेंशियली सल्फाइड सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। ग्रुप 2 वाले कम सॉल्युबल है, इसलिए कम सल्फाइड में हो गया। देखिए कॉज प्रेसिपिटेशन ग्रुप 2 सल्फाइड एज दे आर लेस सॉल्युबल। देखिए ग्रुप 3B सल्फाइड्स precipitate in ammonium hydroxide medium which promotes ionization of H2S, क्योंकि बेसिक है ये। higher sulfide concentration cause the precipitation. Of more soluble group 3B सल्फाइड। 3B सल्फाइड ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, नीचे की तरफ सॉल्युबिलिटी बढ़ता है सल्फाइड्स की। बस ये मेरा एक ओवरऑल आइडिया मैंने दिया कि कैसे कैसे ग्रुप मेंबर्स होते हैं। अब हम हर ग्रुप के अंदर कुछ कुछ लिखेंगे, जरूरी कहीं कहीं पे पॉइंट्स आएंगे, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ग्रुप क्लासिफिकेशंस और ग्रुप रिएजेंट क्लासिफिकेशंस। बाकी कन्फर्मेंट टेस्ट कुछ कुछ ओके चाहिए, सबका नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कन्फर्मेंट टेस्ट। अब हम कन्फर्मेंट टेस्ट लिखना शुरू करेंगे। तो पहले ग्रुप 1 का एमोनियम लास्ट पे लिखा दूंगा। ग्रुप 1 का लेड है, देखिए यहां भी मुझे थोड़ा छोड़ के लिखना पड़ रहा है। क्या छोड़ के लिखना पड़ रहा है? आपको ना प्रेसिपिटेट ही मिला था, आपकी फिल्टर पेपर के ऊपर ना प्रेसिपिटेट की तरह वो बैठा था। वो लेड आयन नहीं है, वो लेड क्लोराइड इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। आपको पहले इसे सॉल्युबल कराना पड़ेगा, सॉल्युबल करा के सॉल्यूशन से टेस्ट करना पड़ेगा। तो वो सॉल्युबल कैसे करते हैं मैं ड्रॉप कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेड को कैसे टेस्ट करेंगे? सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। ये आप ऊपर भी कर चुके थे, ये आप जब आयोडाइड टेस्ट पढ़ रहे थे तो ही आप ये लिख चुके थे कि येलो प्रेसिपिटेट आता है। अगर बोलोगे सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनाया, हॉट वाटर में थोड़ा सॉल्युबल हो जाता है लेड क्लोराइड। अच्छा मैंने तो ये बात लिखना भूल गया कि लेड क्लोराइड हॉट वाटर में सॉल्युबल है, इसलिए ग्रुप 2B में मिला।
चलिए यहाँ पे लिखा देता हूँ, यहाँ इसी पे साइड में लिखा देता हूँ, इस पे यहीं पे लिखा देता हूँ, आप भी मेरे साथ लिख लो। लेड क्लोराइड is slightly soluble in hot water, warm water कर। Hence, lead is present in both groups. One and 2A, दोनों ग्रुप में है लेड। लिख चुके थे ना आप उस वाला, ना नहीं लिखे? सर एक बार ऊपर से, सर एक, हाँ ठीक है। अब लेड का ये हुआ, ये वाला प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये सॉल्युबल है, ये वाला प्रेसिपिटेट सॉल्युबल है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। लेड थोड़ा एम्फोटरी बिहेवियर ना, ब्रोमाइड बना के सॉल्युबल हो जाता है, तो मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, नहीं लगेगा ऐसा। तो ग्रुप 1 का लेड का यही है। नेक्स्ट है मर्क्यूरस टेस्ट नहीं लगेगा। मर्क्यूरस को हम नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करके मार्करिक बना के, मार्करिक को स्टानस क्लोराइड का लिख देता हूँ, क्योंकि एक स्टानस क्लोराइड रिएक्शन देखा लग रहा है। मर्क्यूरस इज ऑक्सीडाइज्ड टू मार्करिक फर्स्ट। मार्करिक and is then tested। इसके बाद टेस्ट करते हैं, मर्क्यूरस से टेस्ट नहीं होता है। कैसे करेंगे ना, मार्करिक क्लोराइड प्लस स्टानस क्लोराइड, तो पहले बनेगा मार्क्यूरस क्लोराइड प्लस स्टानिक क्लोराइड, फिर मार्क्यूरस क्लोराइड दोबारा स्टानस क्लोराइड, बनेगा मार्करी जो कि ग्रे डिपॉजिट है प्लस स्टानिक क्लोराइड। करते हैं ये मार्क्यूरस क्लोराइड पानी में थोड़ा कम सॉल्युबल होता है, इसलिए पहले मार्करी करके सॉल्युबल करा के फिर स्टानस से उसे रिड्यूस करते जाते हैं। ग्रे डिपॉजिट आएगा मार्करी। ये ग्रुप 1 का था। सिल्वर का टेस्ट नहीं लगेगा, मैं नहीं कर रहा हूं सिल्वर का टेस्ट। ये ग्रुप 1 था। थोड़ा आइडिया आपको हो रहा है? हेलो, हाँ सर। हाँ, तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मुझे लगेगा अभी भी आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, और बाकी जितना बचा है। फिर आप एक काम कीजिएगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस का जो असाइनमेंट सेक्शन है, हमारे पास तो समय बहुत है, तो जो असाइनमेंट सेक्शन है वो कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके स्कैन करके PDF बना के मुझे भेज देगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कवर करने के बाद आपको असाइनमेंट यहाँ पे अपनी प्रेजेंस पे कुछ सॉल्व करके दिखा दूँ कि कैसे लिंक करते हैं। ऐसा आपको लगेगा बहुत याद रखना पड़ता है, बट मुझे लग रहा है कुछ देर करने के बाद अंदाज भी होने लगता है कैसे होता है। तो आप कोई मुझे भेज दीजिएगा, भेज के मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये ग्रुप लेड था। सिल्वर का टेस्ट, सिल्वर को फिर सिल्वर क्लोराइड बना के ही टेस्ट करते हैं, जो सिल्वर ऊपर लिख दिया है वही टेस्ट है। अब हम ग्रुप 2 में चले। ग्रुप 2 बस ग्रुप 2 में ऊपर आप लिख चुके हैं कि ग्रुप 2 सल्फाइड्स बनते हैं 2A 2B तुम्हारा अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल है। 2A में ग्रुप 2 में हम 2A के बारे में लिख रहे हैं, 2B के बारे में नहीं लिख रहे हैं।
कॉपर, कैडमियम, बिस्मथ, लेड मरकरी है। इसमें खासकर कॉपर का टेस्ट, कैडमियम की टेस्ट, बिस्मथ की टेस्ट लगेगा। पहले बिस्मथ का टेस्ट लिखा देता हूं, फिर आज मैं छोड़ दूंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में। बिस्मथ, बिस्मथ क्लोराइड कैसे करते हैं ना, कॉन्सेंट्रेट से लेते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं, पानी में डाल देते हैं, लिखा लिटिल concentrated HCl is added and then bismuth chloride so formed is added to water. White turbidity appears. BiOCl plus HCl, बस ठीक है। आज मैं यही छोड़ देता हूं आपको, लिख लीजिए। हो जाए तो बोल देना मुझे।